हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन राइट नाउ आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। जितनी आपको लगे कि हाँ ये आपसे रेजोनेट कर रही है उतना आप किया करें, ठीक है। चलें लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू राइट नाउ। इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं, या तो क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपाने में आपके पर्सन इस वक्त आपसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या चीज़ है जो हिडन है आपसे, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन से रिलेटेड। चलें, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। एक सेकंड चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, शॉर्ट चैनल है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स पे उस पर रीडिंग्स डेली बेसिस पे अपलोड करती हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलें, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपको लेकर क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या छुपा रहे हैं। वेट, ये पर्सन किसी फाइनेंशियल इशू में हो सकता है, किसी फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करने में लगा हुआ है। कोई ना कोई इसकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। हम्म ये फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ये होल्ड बैक कर रहा है किसी तरीके की फाइनेंशियल इशू, या ये शो बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस और बहुत ज़्यादा जैसे किस तरीके से शो करता है इसकी लाइफ में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके का इशू नहीं है, लेकिन किसी फाइनेंशियल इशू से ये पर्सन राइट नाउ गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। इस पर्सन के फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए हैं, या तो जॉब में डिस्टर्ब, कुछ ना कुछ स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है ये फाइनेंशियल अपनी लाइफ को लेकर, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर फाइनेंशियली इम्बैलेंस हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, आपको इतना कुछ बता नहीं रहा है। ये इस पर्सन की जॉब में कोई डिस्टर्बनेस चल रही है, या इस पर्सन के फाइनेंसिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर या मैरिज या कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच इसलिए नहीं पा रहा, कोई फाइनेंशियल इशू है, ठीक है। पेंटिकल को लेकर कोई लॉस हुआ है, पैसों को लेकर किसी तरीके का लॉस इस पर्सन की लाइफ में है, कोई प्रोजेक्ट लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इसको फाइनेंशियली डैमेज किया है, ठीक है। क्लैरिफाई, ये फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी को बैलेंस करने में इस वक्त बिजी हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करने में बिजी है। क्लैरिफाई फॉर एट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल एंड बिल्कुल अभी ये इस वक्त इमोशनली ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहा, अपने इमोशंस को डिस्कस नहीं कर रहा। टेन ऑफ पेंटिकल, कोई फैमिली में फाइनेंशियल इशू, कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इसकी फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ है, इसकी जॉब में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, या आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा, या कोई ऐसा हो सकता है कोई बिजनेस मैन है, कोई बिजनेस पर्सन है, अब बिजनेस में कोई ना कोई इशू क्रिएट हो रहे हैं, ये पर्सन आपको कुछ बता नहीं रहा, कुछ एंडिंग हुई है, या तो ऐसा हो सकता है कोई जॉब कोई काम इसका खत्म हुआ है, बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा आपको कुछ बता नहीं रहा। फैमिली रिलेटेड कोई इशू है, ये वो हाइड कर रहा है आपसे। कोई फैमिली में फाइनेंसिस रिलेटेड कुछ हुआ है, किसी से इसकी मतलब के कहा सुनी हुई है, ऐसा हो सकता है कि इसके फैमिली में इसके डिस्प्यूट हुआ हुआ है, बन नहीं रही है, ठीक है। इसके फाइनेंसेस डिस्टर्ब चल रहे हैं, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या ये इतना पे नहीं कर पा रहा है, या इतना दे नहीं पा रहा जितना ये नॉर्मली देता था, ठीक है। कोई ना कोई फाइनेंशियली इशू इस पर्सन की लाइफ में मुझे नजर आ रहा है, इसलिए इमोशनली बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ है, ठीक है। डेथ की एनर्जी, कुछ एंडिंग हुई है इसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में इसका कोई लॉस हुआ हो सकता है फाइनेंशियल रिलेटेड, कोई फैमिली में कोई लॉस हुआ हो सकता है, फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, आपके पास ये चीज़ हाइड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है फैमिली अनस्टेबल हुई हुई है बिल्कुल, ये आपको एक आप लेट्स सी, देखते हैं आपका रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, लेकिन किसी तरीके के फाइनेंशियल आपके पर्सन स्ट्रगल से गुजर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन का फोकस इस वक्त अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करने पे है, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने पे है, कुछ खत्म हुआ है तो कुछ न्यू स्टार्ट करने पे है, न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं या काम सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है। कोई
बैड टाइम, कोई बैड जैसे सडन कोई लॉस हो जाना, कोई सडन कोई इस पर्सन की लाइफ में कोई डिस्टर्ब एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ हुआ है, ठीक है, जो आपके पर्सन को डिस्टर्ब करा हुआ है। आपके अगर आपके पर्सन साइलेंट हो गए हैं, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट या लेस टू कॉन्टैक्ट में जा चुके हैं, बात नहीं कर रहे, या तो आप इस पर्सन को कहीं इसके पोस्ट नहीं देख पा रहे, या कोई स्टॉकिंग आप करते थे या तो कुछ समझ नहीं पा रहे आप इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो इसकी लाइफ में कोई ना कोई इशू, कोई मेजर इशू चल रहा है। ये पर्सन मेरी व्यूअर से इस वक्त राइट नाउ और क्या हाइट कर रहे हैं आपके पार्टनर। फूल, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, ठीक है, कुछ एंड, कुछ खत्म कर अपनी जिंदगी में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, किसी तरीके के न्यू स्टार्ट पे है ये, किसी तरीके के एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन। बहुत है एक इस पर्सन का ईगो भी एंड हुआ है, जो भी इसकी लाइफ में इशू था, जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम था, जिसने फेस किया, उसके साथ साथ इसका ईगो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। अगर ये बहुत ईगोस्टिक रहा है अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ईगोस्टिक रहा है, वो ईगो इसका खत्म हुआ है, ईगो ब्रेक करके गया है। जो भी इसकी लाइफ में ट्रॉमा आया है, जो भी इसकी लाइफ में फैमिली की तरफ से कोई इशू आया, अगर फाइनेंसिस बैलेंस स्टेबल है तो फैमिली की तरफ से कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा हुआ जो आपके पर्सन को झटका देकर गया, आपके पार्टनर को बिल्कुल हिला कर गया, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम को हिला कर गया है। आपके पर्सन जिस चीज को सोचकर बहुत ज्यादा ईगोस्टिक थे, आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हुए हुए थे, जो बहुत ज्यादा आपके पर्सन आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहे थे, तो आपके पार्टनर का ईगो बिल्कुल खत्म करके गया है। ये जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, जो उनसे फैमिली रिलेटेड, फाइनेंसिस रिलेटेड, जो भी उनकी जिंदगी में चल रहा है, जो उनकी लाइफ में कुछ मेजर एंडिंग्स हो रही है, ठीक है, कुछ जो उनको जिन चीजों पे जिन जिन चीजों को लेकर बहुत एरोगेंट थे आपके पर्सन, ईगोस्टिक थे, वो चीज आपके पार्टनर को जैसे कि सबक देकर गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, या एक रिजेक्शन वाली एनर्जी पे थे, आपको समझ नहीं रहते, आपको समझना ही नहीं चाह रहे थे। ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक, अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को बहुत ईगो, मतलब किसने आपको कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं दी कभी अपने सामने, ये वो वाला पर्सन हो सकता है। जैसे कि इसका ईगो ब्रेक हो रहा है डिवाइन की तरफ से, एक ईगो शैटर्ड हो रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द फूल। भैया आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, कर्मा चल रहा है, आपके पर्सन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक किया है, बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आप जब से इस पर्सन के साथ थे, आपके पर्सन बहुत बदल रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मा बैलेंस हो रहा है, आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया वो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपके साथ टू ऑफ कप्स एक बैलेंस करना चाहता है, ये पर्सन ये चीज़ हाइड कर रहा है, इसकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं इसके सेल्फ में, ये पर्सन अपने सेल्फ में कुछ बदल रहा है, आपके लिए बदल रहा है, ठीक है, आपके लिए खुद को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, कुछ एंडिंग और कुछ बिगनिंग। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर आपको एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं, एक बैलेंस स्पाउस, एक बैलेंस पर्सनालिटी की तरह देख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें, ठीक है, इस कनेक्शन में जो कुछ भी पास में हुआ है आप उस चीज से निकलें, कुछ नेगेटिविटी रही है, चीजें कुछ कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है, कुछ कार्मिक सिचुएशन, आपके पर्सन एक डार्कनेस में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन के इर्द गिर्द की सिचुएशन बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है। कोई आपके पार्टनर का साथ नहीं दे रहा, कोई आपके पर्सन को समझने के लिए तैयार नहीं है, ना वर्क प्लेस पे, ना घर पे, ना अपनी एक लव लाइफ में। आपके पर्सन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये पर्सन आपकी सपोर्ट मिस कर रहा है, ठीक है। डेस्परेटली ये पर्सन आपको चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आए, ये हाइड कर रहा है, ये सब चीजें हाइड कर रहा है, इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ है ऐसा जिसको डिस्टर्ब कर रहा है, किसी डार्कनेस से गुजर रहा है ये। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से ये पर्सन आपके साथ एक ईगो से डील कर रहा था, बहुत टाइम से, मैक्सिमम 2 साल या 3 साल से ये आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है इस कनेक्शन में, इस पर्सन ने, और बहुत ज़्यादा मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम बोलते हो 7 to 8 years, ठीक है, इतना टाइम हो गया इस रिश्ते को आपकी लाइफ में आए हुए और इस पर्सन को एक टॉक्सिक बिहेव करते हुए, ठीक है। और क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ये पर्सन ये चीज हाइड कर रहा है, ठीक है, ये आपके साथ एक बैलेंस, आपको जो नहीं दिया वो आपको देना चाहता है, आपका हक आपको देना चाह रहा है ये। और क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन आपसे।
ये पर्सन इंटरनल भी एक इंटरनल वॉर चल रही है इसकी, ठीक है, इंटरनली डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कुछ स्टेबल करना है तो कैसे करना है, कुछ करना क्या है यहाँ पर, होगा कैसे। हाई प्रेसिस की एनर्जी अभी आपसे हाइड करके बैठा हुआ है कि आपके लिए लव फील कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी प्लान कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। इर्द गिर्द के लोग बहुत ऐसे हो सकते हैं जो अगेंस्ट इस कनेक्शन के या आपके, ठीक है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये हाइड कर रहा है, अभी भी आपको प्रॉब्लम पता ना चले। मुझे ऐसा लग रहा है कोई फाइनेंसिस या फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये पर्सन अभी छुपाना चाह रहा है, ठीक है, ये आपके लिए इतना कुछ सोच रहा है स्टेबिलिटी को लेकर, इट मीन सॉरी, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज कमिटमेंट को लेकर हाइड कर रहा है, ठीक है, ये नहीं चाह रहा कि अभी आपको कुछ भी पता चले कि इसके माइंड में आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, कुछ फ्यूचर प्लान कर रहा है, आपको अपने स्टेबल एक स्पाउस की तरह, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह इस वक्त राइट नाउ ये आपको देख रहा है, ठीक है। हम्म, ये हाइड कर रहा है लोग अगेंस्ट इस कनेक्शन के, ठीक है, इंटरनली ये बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है इस वक्त। इसके इर्द गिर्द का माहौल, इसके जो लोग, जो इसके करीबी लोग हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया इसने, जिन पे बहुत ज़्यादा यकीन या भरोसा था, सबसे पहले तो इसको वहां से चोट मिली है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में डार्कनेस चल रही है, कुछ ना कुछ कर्मा बैलेंसिंग चल रही है, ठीक है। क्लैरिफाई, फाइव ऑफ फ्रेंड्स, बात नहीं कर रहा ये आपसे, मेंटली इंटरनली वॉर, ठीक है, इंटरनली डिस्टर्बनेस, इंटरनली ब्लॉकेजेस, इंटरनली बिल्कुल डिस्टेंस हुआ हुआ है इसकी लाइफ में। जो कुछ भी चल रहा है इसका, जैसे कि ये उनसे कुछ भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये जहाँ जो ऐसी चीजें हैं जो उसको पेन दे रही हैं, जिसको डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसको तकलीफ दे रही हैं, ये उन चीजों से निकल रहा है। इसने बहुत टाइम अपना दे दिया उन सब सिचुएशंस में जिसको कोई भी बेनिफिट या कोई भी इसको कोई फायदा नहीं दे सकती। उन सिचुएशन में इसने अपना टाइम, वक्त, सब कुछ, मेंटली एक स्टकनेस, सब कुछ दी है इसने, ठीक है। ये उन सब चीज़ों से छोड़ रहा है, उन सब चीज़ों को बस एक अपने सेल्फ के साथ, डीप डाउन अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहा है, अपने इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जो उसके इंटरनली चल रहा है उसका असर या इसका एक रिफ्लेक्शन सीधा इसकी लव लाइफ पे होता है। मतलब कि ये अपनी लव लाइफ को कभी बैलेंस नहीं कर पाता, ये जो अपने अंदर जो इंटरनली जो इसकी वॉर चल रही है उसको रिजॉल्व करना चाह रहा है राइट नाउ। ये पर्सन ये हाइड कर रहा है, ये जानता है इसका कोई पर्सनल इशू है जो उसके अपने सेल्फ के साथ है, ठीक है। मतलब कि किसी की लाइफ पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, फैमिली हो गई या आपके इर्द गिर्द के लोग हो गए, अगर आप कोई डिसीजन बना लो, ये एक 21st सेंचुरी है, ठीक है। हम कब तक कह सकते हैं कि हमारी फैमिली नहीं मान रही, हमारी फैमिली एग्री नहीं कर रही, 21st सेंचुरी, मेल है और फीमेल, ठीक है। हम जब तक कहीं खुद खुश नहीं रहेंगे तो हम कैसे चीज़ों को निभा सकेंगे। ये वो वाला दौर नहीं है, हमने पिक्चर भी नहीं देखी और अगले किससे हम शादी प्लान कर लें, ठीक है। तो ये वो वाली टाइम नहीं है, ठीक है। हम एक 21st सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, तो हम एटलीस्ट हम अपनी बात बता सकते हैं, बात रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक दो लोग एग्री नहीं करते तो थोड़ा सा एक होता है कि स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन मान ही जाती है, क्योंकि एक एट दी एंड लोगों को घर में ये बात समझ में आ जाती है कि भाई जब दो लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, अगर दो लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो पूरा खानदान, दो खानदान डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाली माइंडसेट होता है। तो ये पर्सन थोड़ा सा अपने अपने अंदर का मामला सॉल्व करना चाह रहा है, फिर बाद में ये जो इसके बाहरी मामला हैं उनसे निपटना चाह रहा है। इसके फैमिली इश्यूज भी बहुत हैं, इसके फाइनेंसिस इशू चल रहे हैं इस वक्त, ये डिस्टर्ब है, ठीक है। इसको आपकी नीड है, ये इसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये जो डिस्प्यूट इसकी लाइफ में अचानक ये जो क्रिएट होते जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है किसी तरीके का, ठीक है। किसी तरीके का यहाँ पर इसने इनजस्टिस आपके साथ किया है, जिसको अब डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटली स्टक कर रहा है, मेंटली ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, होल्ड करके बैठा हुआ अभी आपसे बात नहीं कर रहा। ये अपने ही अंदर आपके लिए कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, आपसे डिस्टेंस पे है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम चाहिए, जैसे अपना अपना टाइम ले रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कोई डिसीजन मेकिंग चल रही है, हर्मिट एनर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा जैसे पुराने ख्यालों का हो सकता है, पुराने ख्यालात या पुराने पुराने इसके पुराने जो इसके रिचुअल्स हैं, पुराने जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उनको फॉलो करना, कुछ इस टाइप का पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिखेगा आपको ओपन माइंड, लेकिन क्लोज माइंड हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि
अपना ही माइंड सेट है, उसी तरीके से चलना चाहता है, उसी तरीके से सब कुछ प्लान करना चाहता है। क्लैरिफाई टू ऑफेंस, क्लैरिफाई टू ऑफेंस, थ्री ऑफेंस। स्लो है, स्टैग्नेंट है, आप लोग की एनर्जी, जैसे मी टाइम ले रहा है, एक्शन लेने से पहले बहुत बार सोच रहा है कुछ अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, अपने आप से एक फाइनल डिसीजन बनाना चाह रहा है कि इसको इस रिश्ते में क्या चाहिए, ठीक है। अभी ये कहानी एंड नहीं हुई है, आपको ये शो हो रहा है, इतना साइलेंट शो कर रहा है कि आपको लग रहा है ये कहानी एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स या कोई एक्ट नहीं होने वाला, ये कहानी एंड नहीं हुई है, ठीक है। आपके पर्सन स्टैग्नेंट जरूर है ये सिचुएशन, ये पर्सन एक अपना इनर जो इसके अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको रिजॉल्व कर रहा है, उनको उन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, एक बैलेंस करना चाहता है। डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस नजर आ रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही, तो सब होगा, स्लोली होगा, ठीक है। क्योंकि अब इसको ये बात समझ में आ रही है कि जो इसका इंटरनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। ये अकेला रह जाएगा, क्योंकि फैमिली या जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, या फैमिली कोई भी हो गया, फैमिली हो गया, सिबलिंग्स हो गए, कब तक साथ देंगे। अपनी अपनी लाइफ सबकी सेट होती जाएगी, सबकी अपनी जिंदगी में बिजी होते जाएंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये पर्सन थोड़ा सा अब फैमिली के ऐसा हो सकता है इसने फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सोचा, क्योंकि पुराने ख्यालात का है, जो अपब्रिंगिंग हुई हुई है वो एक पुश करती है कि फैमिली के बारे में सोचो, कल्चर के बारे में सोचो, चीजों के बारे में सोचो। एक माइंड इस तरीके का इसका हो रहा है कि ठीक है सोचना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, उसके बाद हमें अपनी लाइफ जीनी है। तो ये पर्सन एक लिमिट तक शायद इन सब चीजों को अब क्लियर कट क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, क्या करना है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पे आना चाह रहा है, अपने आप को रिजॉल्व करना चाह रहा है, ये आपसे क्या, इसको आपसे क्या चाहिए, ये लव करता भी है या नहीं करता, या डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, नहीं। तो ये एक अपने आप से एक इसकी कम्युनिकेशन चल रही है आप इस पर्सन की, ओके। किसी तरीके का एक्शन या न्यू स्टार्ट, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप तो कोल्ड होके बैठे हुए हैं, आप दूर बैठकर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप दो राय से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत एक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा जैसे कि कंफ्यूज रहना, डिस्टर्ब रहना, ये वो वाला कनेक्शन रहा है, इतना आसान नहीं रहा है ये कनेक्शन। कोई पर्सन क्लोज ऑफ था, कोई पर्सन क्लोज था बिल्कुल ही, और क्रॉस रोड पे था इधर इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग को लेकर। मेरे व्यूवर्स ये कब से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये पर्सन इस स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपके पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम से या तो क्लोज ऑफ था, या तो बहुत टाइम से ये पर्सन जैसे कि इस रिश्ते को एक होल्ड पे रख के बैठा हुआ है। ये होल्ड पे रखने की वजह से उस जैसे कि चलती हुई मशीन को आप ऑयलिंग ना करो, तो जब उसको अचानक बंद कर दो, ऑयलिंग नहीं होती तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, आपके इस रिश्ते को अब जंग लग चुका है, ठीक है। आप इस रिश्ते में स्पार्क, थ्रिल, एक लाइवलीनेस सब खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक इम्बैलेंस कनेक्शन हो चुका है, समझ नहीं आता, अब इसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या चाहिए, तो उसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इधर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आपके साथ, ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है, अपनी अपनी जगह आप लोग दोनों ही टाइम ले रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह रिस्क टेकिंग करने से पहले एक हीलिंग फेज है, ठीक है। आपको भी यही करना चाहिए, आप खुद सोचें समझें और फिर बैलेंस बनाएं इस रिश्ते में। टेन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट खत्म हो चुका है, प्लीज पास्ट को मत सोचें, टेम्परेंस, बैलेंस पे आए, पास्ट से निकलें, ठीक है। आप लोगों ने बहुत कुछ इस रिश्ते में फेस कर लिया और वो ज़रूरी भी था, ठीक है। आप खुद को आप बैलेंस कर कर अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपने बहुत से लेसन लर्न करा है इस पूरे कनेक्शन से, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आपने सीखी हैं, ठीक है। आपको चीज़ें अपने आप को बैलेंस करनी है इस रिश्ते में। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से तो मुझे लग नहीं रहा कोई एक्शन है, आप खुद को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस महीने के एंड तक जाते जाते इस रिश्ते की एंडिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है ठीक है एंड हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ गैदर कर सकते हैं। जब आप यहाँ एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, क्योंकि अब इस जंग को हटाने के लिए ऑयलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रहा है आपकी तरफ से कोई इतना इतना एक सीरियस रिस्पॉन्स या तो आपका बहुत इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि वो चीज़ खत्म हो गई बहुत टाइम से। ये चीज़ स्टक है, या तो बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे तक ये सब कुछ ऐसे ही होल्ड पे रख पड़ा हुआ है, या तो इस सिचुएशन में ये पर्सन इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। ये भी लाइफ में कुछ ना कुछ डार्कनेस या डार्क फेस से गुजर रहा है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन या
मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पर्सन की सोच में, आपके पर्सन के बिहेवियर में, आपके पार्टनर के नेचर में। ये पर्सन इस वक्त हाइड करेगा, ये पर्सन आपको लेकर एक जैसे कि इमोशनल साइड पर है, आपको लेकर काफी इमोशनल हो रहा है, इसको अपने किए पे एक मतलब कि शर्मिंदा है, एम्बैरेसमेंट है और गिल्ट है इसको, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, हीलिंग का टाइम है, हील करें खुद को, अ टाइम फॉर हीलिंग, एक हीलिंग टाइम है, ठीक है। प्लीज खुद को हील करें, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाइस अहेड, ठीक है। यहाँ पर चीजें आप लोग के लिए बेहतर हो रही हैं, परेशान मत हो, चीजें आप लोग के हक में बेहतर होंगी, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। सरेंडर करें डिवाइन को, हीलिंग को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे एक लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। शो द वर्ल्ड रियल यू, आपके पार्टनर के लिए, आपके पर्सन के अंदर जो इमोशंस है, आपके पर्सन के अंदर जो एक लव है, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके पर्सन को कोई फियर है, इस रिश्ते में एक्शन लेने से फियर है, मैंने कहा स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपके पर्सन को कोई ना कोई एनर्जी को एक रिचार्ज करने के लिए आपके पर्सन को कोई ना कोई यहाँ पर कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। होल्ड योर विजन, आपके पर्सन नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन वो आपके पार्टनर को सोचने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये पर्सन ओवर एनालाइज करता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, इस हद तक सोचता है कि उसको एक्शन लेने की बजाय अपने मेंटली एक मेंटल बॉक्स में उसको तबाह कर देता है, ठीक है। इतना सोचता है एक्शन लेने से पहले, जैसे कि ये पर्सन सोच ही जा रहा है आपसे बात करने से पहले, ये मेंटल अपनी वॉर से गुजर रहा है इस वक्त। मैंने कहा ना, ये डिफेंसिव इसलिए है, आपसे इसलिए बात नहीं कर पा रहा कि एक मेंटल वॉर है आपकी तरफ, कोई एक्शन आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा के एक स्टेबल लग रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए बार बार निकल कर आ रहा है। आपने अपने इमोशंस को या अपने सेल्फ को या अपनी एक एनर्जी को इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। मतलब कि आप डिस्टर्ब नहीं है इस वक्त, आपका फोकस अपने सेल्फ पर है, या तो अपने पेंटिकल पे है, या तो अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे है, या अपने फ्रेंड्स पर है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा एक मेंटली एक फाइट कर रहा है, एक स्ट्रगल से गुजर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ ओपन अप होने के लिए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।